अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शफ़क़त अवान टीवी। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। स्टडी वीज़ा के हवाले से मुझे बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आए और मुझे कुछ दोस्तों ने ईमेल भी किया। मेरा जो इंस्टाग्राम है शफ़क़त अवान टीवी के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, उस पर भी बहुत से दोस्तों ने मुझे ईमेल की, कांटेक्ट किया और मुझसे पूछा स्टडी के हवाले से, स्टडी वीज़ा के हवाले से, और स्पेशली तौर पे यूनिवर्सिटी की फ़ीस के हवाले से कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो हमें इतनी है, क्या इसको अदा करनी चाहिए या अभी देखना चाहिए, और मुख्तलिफ प्रोसेस के हवाले से। तो मैं उससे रिलेटेड आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। मेरा तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है स्टडी वीज़ा का, और तकरीबन इमिग्रेशन पे भी मुझे 6 साल हो गए हैं यूनाइटेड स्टेट में। तो मैं प्रैक्टिकल जो है ना चीज़ें उसमें आप दोस्तों से मैं शेयर करता हूँ, ताकि आपको आगाही रहे, सिस्टम के मुताबिक पता रहे, और ताकि आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से, धोखे में आप फंस ना सकें और चीज़ों को एहसन तरीके से आप कर सकें। एक मुझे दोस्त ने जो जो मुझसे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे, उनका नाम अशोक कुमार है, दूसरे का नाम जो रावत है, फिर एक सिराज खान है, इसके अलावा जाहिदा सिस्टर है, इसके अलावा एक और मोइन मोइन खान, इस तरह से। तो ये 6-7 लोगों की मुझे इंक्वायरी आई और सेम तरह की इंक्वायरी आई। इन्होंने कहा कि हमने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो हमें जो है यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया है, वो यूनिवर्सिटी हमें कह रही है कि आप इतनी फ़ीस हमें दे दें। एक ने बताया कि $1200, एक ने कहा तकरीबन जो है 600 पाउंड शुरू में जमा करा दें, एक ने कहा $1800 तक है फ़ीस। यानी कि जो है ना, वो कह रहे थे कि हमें यूनिवर्सिटी ने हमसे फ़ीस मांगी है, तो अभी एडमिशन और वीज़ा का प्रोसेस नहीं हुआ, तो क्या हमें ये यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या नहीं है। मैंने उन तमाम को रिसर्च किया, देखा, तो फिर उसके बाद मैं मजबूर हुआ कि मैं इस वीडियो को लाजमी शेयर करूं, और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं स्टडी वीज़ा के वाले से, जो एजेंट काम करते हैं, वो मैं आपको खुद बताऊं, ताकि आप एजेंट की फ़ीस से बच सकें और ये प्रोसेस आप खुद कर सकें अपने पास, खुद ही अपने लैपटॉप पे सिस्टम में बैठ के। उन्होंने कहा कि हमसे यूनिवर्सिटी ने फ़ीस मांगी है, क्या हमें दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और ये जो जो है यूनिवर्सिटी जेन्युइन है कि नहीं है। देख, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होती है एडमिशन अप्लाई करने की, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में $25 होती है, कुछ यूनिवर्सिटी में $30, $60, $70 होती है। इससे ज़्यादा किसी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती। और बहुत सी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन अप्लाई करने की भी फ़ीस नहीं होती, वो नहीं लेते फ़ीस। सिर्फ उनकी जो कोचिंग और ट्यूशन फ़ीस और अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो होते हैं, और वो भी वीज़ा के बाद। देखें, स्टडी वीज़ा का तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी आप स्टडी के लिए किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगती है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होती है, उसकी यूनाइटेड स्टेट या कनाडा की इक्वलेंसी आपसे ली जाती है। वो होती है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। उसका प्रोसेस मैंने एक वीडियो में शेयर किया, लादा भी बताऊंगा। इक्वलेंसी के बाद आपको यूनिवर्सिटी जो है ना, एडमिशन की आपके डॉक्यूमेंट लेती है, और उनका जो फॉर्मल सा टेस्ट होता है, वो आपसे वो मांगती है। जब वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद आपको जो है ना, यूनिवर्सिटी का काम, आपको फ़ीस बताते हैं। और यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपको बताते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है टोटल इतनी है, $20,000 है, $40,000 है, या जितनी भी है, जितना भी आपके कोर्स का ड्यूरेशन है उसके लिहाज से है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का कोई काम नहीं है कि आपको ऑफ़र लेटर दे। यूनिवर्सिटी का वीज़ा से मुतल्लिक आपका जो पैसे मांगना, ये उसका राइट ही नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, आप जब ऑफ़र लेटर देते हैं, तो उसके बाद आप जो है ना, जो जैसे अगर आपने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, तो अमेरिका की वेबसाइट पे जाके जो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई करने का प्रोसेस आगे वीडियोस में एग्जैक्ट मैं अब बना के मैं आपको वो दिखाऊंगा कि ये वो लिंक है, यहाँ से अप्लाई करते हैं, ऐसे अप्लाई करते हैं, ताकि आप ये खुद काम कर सकें। यही काम एजेंट करते हैं। फिर उसके बाद आपने जो है यूनिवर्सिटी का, उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसमें आपके पास जो है, आप जब एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपने उसकी पहले फ़ीस अदा करनी है। वो फ़ीस गालबन $200 एग्जैक्ट आपको मैं साथ शेयर कर दूंगा, $200 के राउंड अबाउट है। कनाडा की जो है वो भी तकरीबन $250-300 तक है, जो एम्बेसी की फ़ीस होती है, वीज़ा की फ़ीस होती है। इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं होती। आपने वो वीज़ा की फ़ीस अप्लाई करनी है, आपने जो है इसके अलावा एप्लीकेशन फ़िल आउट करनी है, उनको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो देने हैं। इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर होना चाहिए एक एडमिशन का, कि हम ये यूनिवर्सिटी है और हम इसको एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं। और इसके अलावा इसके लिए वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जी हाँ, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए। वो आपके जितनी स्टडी का ड्यूरेशन है उस पर डिपेंड करती है। अगर 1 साल का है तो आपकी उतनी होनी चाहिए।
ये चीज़ें लेके आपने वीज़ा में जानी होती है। वीज़ा से जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है, जब आपके पास वीज़ा लगता है, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में जब पहुँचते हैं तो वहाँ जाके फ़ीस अदा करते हैं। आपने जो है ना, जो फ़ीस यूनिवर्सिटी में पहुँचने के बाद अदा करनी होती है, पहले फ़ीस अदा नहीं करनी होती, और वीज़ा लगने से पहले तो किसी सूरत अदा नहीं करनी होती। अगर कोई कहे कि नहीं यार वो यूनिवर्सिटी ये है, वो फ़ीस अदा करनी है, ठीक है, नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत फ़ीस तब अदा करनी है जब वीज़ा आपके हाथ में आ जाना चाहिए। ये आप अपनी बात अपने ज़हन में रख लें, दोस्तों को भी बता दें जो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ताकि उनसे धोखा ना हो। बड़े लोग फँस जाते हैं और उसके बाद फिर जो है ना, उनको जो है वो याद आता है कि यार ये मैंने गलत काम कर लिया। तो जिन दोस्तों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया उनको मैं बता दूँ, बिफोर गेटिंग योर वीज़ा, आपका वीज़ा हासिल करने से पहले आपने $1 ₹1 भी नहीं देना किसी यूनिवर्सिटी को। और अगर आपने दिया तो वो गायब हो जाएंगे, आपका वीज़ा लगे या ना लगे, वो फिर आपको जो है ना मुसीबत में आप वो फिर वापस नहीं मिले। जैसे $1800 एक सिस्टर ने कहा, उसके अलावा एक दोस्त ने $1200 कहा। तो मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं देखा उनके पैसे जो है ना वो हलाल के हैं। हलाल के इसलिए मुझे पता चल गया क्योंकि वो ज़ाया होने से बच गए। जो हलाल के और जो सूद से पाक पैसा होता है, ये अपनी हिफाजत खुद करता है। तो मैं उनको जानता नहीं हूँ, जो भी है वो देख रहे हैं कमेंट में वो बता देंगे। दे नो नीड टू पे अंटिल दे गेट द स्टडी वीज़ा। जो वीज़ा होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, अदरवाइज़ ये फ्रॉडियज है, वो लेके वो निकल जाते हैं पैसे आपके। अब एक और बात है, जो दोस्त कहते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो किस तरह की होती हैं, उनकी फ़ीस का क्या तरीक़ेकार होता है। अमेरिका में और पूरी दुनिया में, कनाडा में भी एक यूनिवर्सिटी, कुछ गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं। जैसे आप अगर देख रहे हैं जहाँ से, तो आपकी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। गवर्नमेंट की फ़ीसेस कम होती हैं, प्राइवेट की फ़ीसेस ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, अमेरिका में बहुत से कॉलेजेस, बहुत से इंस्टीट्यूट्स, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जो हैं, पिछले दिनों उसमें लोग फंसे हैं, जहाँ पे जिनका कोई डिग्री वैलिड ही नहीं थी, और यहाँ पे अमेरिका के लोगों को फ्रॉड में फंसाया है। इधर की यूनिवर्सिटियों में बनी हुई थी, एक एक कमरे की, दो दो कमरे की बनी हुई ऑनलाइन, और लोग जो है ना, बाद में उनमें कोई मसला चल गया और उनकी डिग्री वैलिड ना हुई, और लोगों ने जो है ना, वहाँ पे, यहाँ अमेरिका में पढ़ने के लिए गवर्नमेंट से कर्जा लेते हैं, फेडरल लोन लेते हैं, वो लोन लेके उधर गए, उनकी डिग्री भी पूरी ना हुई, वो कॉलेज भी बंद हो गया, फ्रॉड, इस तरह के बड़े यहाँ पे फंसे हैं। ये इन्होंने उन लोगों को फंसाया जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जो बंदा यूनाइटेड स्टेट के बाहर से फंसेगा वो कैसे अपने पैसे वापस लेगा। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना जो लोन है, स्टूडेंट लोन है, वो माफ़ किया उनका, जो फ्रॉडलेट इंस्टीट्यूट में फंसे थे। तो फ्रॉडलेट इंस्टीट्यूट का आसमान में थे, वो इधर अमेरिका में ही थे। अमेरिका में अमेरिका के लोगों को फ्रॉड बनाया। तो आप जो दूर दूर बैठे हुए हैं, आप ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो, नुकसान से बच सकें। कोई भी यूनिवर्सिटी का पहले फ़ीस लेने का राइट नहीं है, अनलेस आप जो है ना, एम्बेसी से वीज़ा आपके हाथ में आ जाए। वीज़ा के लिए आपके पास पासपोर्ट की 6 साल तक मुद्दत होनी ज़रूरी है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या ज़रूरी है। मैं एग्जैक्ट प्रोसेस आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगा। रिमेंबर, तो ये वीडियोज़ आप उनसे शेयर करें जो पढ़ने के लिए आते हैं। मेरे बहुत से जो यहाँ पे दोस्त मुझे देखते हैं, मैंने एनालिटिक्स शेयर किया था, वो इंडिया से हैं, तकरीबन 48% इंडिया से है, बाकी 22% इंडिया से। क्योंकि मुझे दोस्त यहाँ बताते हैं कमेंट में आके, वैसे भी जो इंडिया से मेरे दोस्त हैं, उनको जब कोई ऐसी बात मिलती है जिससे उनका फ़ायदा हो सकता है, तो वो उसको शेयर करते हैं, जब भी उनके व्यूज़ ज़्यादा है। बाकी जो शेयर नहीं करते, तो इसी वजह से फिर उनके यहाँ पे जो है ना व्यूज़ कम होते हैं। तो आप लोग शेयर किया करें ऐसी बात जिससे किसी को फ़ायदा हो सकता है।